हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके डुकर में। आज हम लोग यात्रा भगत के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग यदि न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूरी वीडियो शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यात्रा भगत वर्तमान गुमला जिला के अंतर्गत बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नवाटोली, मैंने इनका गांव का नाम है चिंगरी नवाटोली में सितंबर माह 1888 को यात्रा का जन्म हुआ। यात्रा एक उराव परिवार से था। बाद में इनका नाम यात्रा भगत पड़ा। पहले इनका नाम यात्रा उराव के नाम से ही ये जाना जाता था, क्योंकि ये एक उराव परिवार से संबंधित थे। इनके पिता का नाम कोंडल उराव, माता का नाम डिबरी देवी, पत्नी बंधनी और 4 पुत्र और 2 पुत्री था। तो 4 पुत्र में बुधु, बंधु, सधु, देसा और पुत्री में अगर देखें तो बिरसो और बुधनी। ये यात्रा उराव बचपन से ही अपने सहपाठियों से अलग स्वभाव का था। जब बच्चे खेलते थे या खूब एंजॉय करते थे, मान लीजिए उस ज़माने में, तब यात्रा उराव जो थे वो एकांत प्रिय थे। एकांत जगह में बैठे रहते थे और कुछ सोचते रहते थे। जब बच्चे अपना खेल कूद या पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते थे, उस समय यात्रा भगत जो थे वो देखिए चिंगरी से, माने इनके गांव से कुछ दूर स्थित हैसराग गांव था, जहां वे भंगा भगत के यहाँ झाड़ फूक मती ओझा मंत्र सीखने जाता था। इनका जो गुरु थे भंगा भगत, उनको तुरिया भगत के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ओझा थे। ओझा मुख्यतः उन्हें कहा जाता है जो झाड़ फूक या इस प्रकार के जो तंत्र मंत्र ये सब विद्या जानते हैं और दूसरों को भी जो सिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि एक दिन यात्रा एक तालाब में स्नान कर रहा था, तभी उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा और उसे आत्मबोध हुआ। ठीक है, वह पानी से बाहर निकला और आवाज़ लगाया, टाना बाबा टाना डर डर। ये जो टाना बाबा टाना है ये कुछ कविता टाइप का है बड़ा, जो इन लोगों का मंत्र था, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, टाना बाबा टाना मूल मंत्र था यात्रा भगत का। ठीक है, यात्रा भगत ने लोगों को बताया कि स्नान करते समय उसे धर्मेश का साक्षात दर्शन हुआ। देखिए, धर्मेश जो है उराव जाति का सर्वोच्च देवता को धर्मेश कहा जाता है। जिस प्रकार संथाल वगैरह में आप देखे हैं कि सिंगबोंगा नाम उन लोग का जो सर्वोच्च देवता था, उसी प्रकार उराव जाति का जो है वो धर्मेश सर्वोच्च देवता होता है। यात्रा उराव को अब यात्रा भगत कहा जाने लगा था। ठीक है, यात्रा उराव को अब ज्ञान का प्राप्ति मान लीजिए एक तरह से हो गया था। जिस प्रकार हम लोग आगे भी देखे हैं कि बिरसा मुंडा को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो लोग उनको भगवान बिरसा कहने लगे, उसी प्रकार यात्रा उराव को अब यात्रा भगत कहा जाने लगा। ठीक है, और इसी नाम से वे आगे चल के फिर विख्यात हुए। देखिए, यात्रा भगत टाना धार्मिक और सुधारवादी आंदोलन का शुरुआत की तथा लगातार गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक करने लगे। ये जो घटना घट रहा था ये इस समय ईस्वी था 1914 ईस्वी। ठीक है, टाना भगत अब क्या किए, उनको एक तरह से आत्मबोध हुआ था, वे बहुत कुछ जान गए थे और वे एक तरह से धार्मिक और सुधारवादी आंदोलन शुरू कर दिए थे, जिस कार्य में वे गांव-गांव घूमकर अपने लोगों को जागरूक करने लगे, अपना उपदेश देने लगे। ठीक है, उन्होंने सबसे कहा कि धर्मेश ने उससे कहा है कि धर्मेश, जैसे हम लोग देखे आगे कि उनके सर्वोच्च देवता धर्मेश है, और उन्होंने लोगों से कहा कि साक्षात हमको धर्मेश से दर्शन हुआ है और उन्होंने हमको उपदेश दिया है कि आप लोग तक ये बात पहुंचाया जाए। तो जिस कारण लोग उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे, उनके बात को मानने लगे। ठीक है, उन्होंने लोगों से क्या कहा, उन्होंने सबसे कहा कि धर्मेश ने उन्हें कहा है कि अंग्रेज़ों और ज़मींदारों का राज खत्म कर दो। ठीक है, उन्हें देश की धरती से खींचकर बाहर निकाल दो। अंग्रेज, महाजन, जमींदार, दिकू लोग भूत हैं। देखिए, अंग्रेज, महाजन, जमींदार, दिकू जो भी बाहरी लोग थे, इनको इन लोगों ने क्या कहा, भूत कहा। ठीक है, इनको टानो, खींचो और अपनी धरती से बाहर निकाल दो।
और इसीलिए इन लोगों का ये लोकप्रिय मंत्र था, एक तरह का गीत था जो कि था टन टन टाना, टाना बाबा टाना, भूत भूतनी के टाना, टाना बाबा टाना, कोना कुची भूत भूतनी के टाना, टाना बाबा टाना, लुकल छिपल भूत भूतनी के टाना। इसका अर्थ भी लिखे हैं नीचे। ये उन लोगों का भाषा में बोला जाता था। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये है, ओ माता ओ पिता, देश की जान लेने वाले, आदिवासियों को लूटने मारने वाले सभी तरह के भूत भूतनियों। तो भूत भूतनियों हम लोग आगे देखें किसको कहा जाता था, जो जमींदार, महाजन, अंग्रेज, उन लोगों को। तो इसीलिए बोला गया है कि सभी तरह के भूत भूतनियों को खींचकर देश से बाहर निकालने में हमारी मदद करे। एक तरह से ये सबसे आग्रह करते थे। ठीक है। तो यात्रा भगत द्वारा चलाया गया यह आंदोलन टाना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। टाना भगत आंदोलन बहुत विख्यात आंदोलन था और इससे संबंधित परीक्षा में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा निश्चित रूप से। तो बने रहिए, पूरा वीडियो में बहुत कुछ जानकारी मिलेगा आप लोगों को। ठीक है। और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करते बढ़िएगा। देखिए, यात्रा भगत अब धीरे धीरे बहुत विख्यात होने लगा। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आने लगा, विशेषकर गुरुवार के दिन। यात्रा भगत एक तरह से झाड़ फूक, ओझा ये सब सीख गए थे और लोगों को तंत्र मंत्र द्वारा कहा जाता है कि वे ठीक कर देते थे और साथ ही साथ इतना अच्छा उपदेश देते थे तो वे बहुत विख्यात हुए। लोग अब उनसे मिलने आने लगे और खास करके गुरुवार का दिन इनका मिलने का दिन था। तो बहुत ही वो विख्यात होने चले थे, जो आगे चल के अंग्रेज़ों को माना सिर का दर्द एक तरह से बोलिए तो होने लगा। तो चलिए और आगे देखते हैं। यात्रा भगत का यह संगठन धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप लेने लगा। ये जो संगठन था, यात्रा भगत ने एक तरह से अकेले स्टार्ट किया और अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा, मान लीजिए कि ह्यूज संख्या में अब उनके पास लोग इकट्ठा होने लगे। इसीलिए बोला गया है जन आंदोलन। धीरे धीरे बहुत विख्यात हो गया, बहुत बड़ा हो गया इनका ये आंदोलन। उन्होंने उराव जनजातियों के ये उपदेश दिया। ये 10 उपदेश मुख्यतः हैं जो उन्होंने दिए थे अपने उराव जाति के लिए, कि मदिरा पान ना करे, मांस ना खाएं, जीव हत्या ना करें, अपने घरों में तुलसी चौरा स्थापित करें, माने तुलसी का थान बनाएं, गौ सेवा करें, सभी से प्रेम करें, बेगारी ना करें, अर्थात किसी भी अंग्रेज साहूकार जमींदार के घर बिना पैसा का किसी भी प्रकार का काम ना करें। ठीक है। अंग्रेज़ों का आदेश ना माने, खेतों में गुरुवार को हल ना चलाएं और भूत प्रेतों का अस्तित्व ना माने। टाना भगत के इस आंदोलन से अंग्रेज विचलित हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तथा यात्रा भगत को उत्तेजनापूर्ण विचारों का प्रचार तथा उराव जनजातियों को भड़काने के आरोप में 1916 ईस्वी में उनके 7 अनुयायी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। टाना भगत का इस तरह से जो वो विख्यात हो गए थे, चारों तरफ से लोग उनका समर्थन कर रहे थे, जिस कारण अंग्रेज़ों का डर था कि ये कहीं हमारे विरुद्ध एक क्रांति न छेड़ दे। इसलिए उनको पकड़ लिया गया कि आप जो है उत्तेजनापूर्ण विचारों का प्रचार कर रहे हैं अंग्रेज़ों के प्रति। इसीलिए उनको पकड़ के 1916 ईस्वी में और उनके साथ 7 अनुयायी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर 1918 में यात्रा भगत को इस शर्त पर छोड़ा गया कि वे अपने नए सिद्धांत का प्रचार नहीं करेंगे। ठीक है। यात्रा भगत को बोला गया कि आप जो भी सिद्धांत बोले हैं वो सब नहीं करेंगे, तो आपको छोड़ रहे हैं। किंतु जेल की घोर यातना के कारण जेल से बाहर आने के बाद कुछ ही सालों के अंदर, जैसे कि 1918 में निकला और 1919 में इनकी मृत्यु हो गई। बोला जाता है कि अंग्रेज़ों द्वारा जेल में इनको बहुत जो बोला जाता है कि 3rd डिग्री जो टॉर्चर किया जाता है, बहुत टॉर्चर किया गया, इनके साथ मारपीट किया गया, जिस कारण ये उनको सह नहीं पाए और वहाँ से बाहर आते ही 1919 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यात्रा भगत की तो 1919 ईस्वी में मृत्यु हो गई, परंतु उनके अनुयायियों द्वारा ये आंदोलन को उसी प्रकार जारी रखा गया, जो आगे चल के भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुआ और फिर उनमें शामिल हो गए। जैसे कि देखते हैं कि गांधी जी द्वारा चलाया गया 1921 ईस्वी का असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन
में ताना भगत पहली बार भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार ताना भगत लोग जो राष्ट्रीय आंदोलन था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कब सम्मिलित हुए, तो 1921 ईस्वी में सम्मिलित हुए थे। ताना भगत गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे। ठीक है, ताना भगत जो थे गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने चरखा को अपनाया, केवल खादी वस्त्रों को उपयोग करना शुरू किया, गांधी टोपी पहने, शंख एवं घंटी बजाते तथा अपने साथ तिरंगा झंडा रखते। गांधी जी से इतना प्रभावित थे कि उनके हर बात को लोग मानते थे। गांधी जी जिस प्रकार अहिंसात्मक थे, ताना भगत भी लोग भी उसी प्रकार अहिंसात्मक थे और उनके द्वारा बोला गया हर उपदेश को मानते थे। गांधी जी भी कहते थे ताना भगत उनके सर्वप्रिय अनुयायी है। गांधी जी द्वारा भी कहा गया है कि ताना भगत जो था उनके सर्वप्रिय अनुयायी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाना बाबा टाना, टान टून टाना भजन गांधी जी का बहुत प्रिय लगता था। ठीक है, 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये का थैला भेंट किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेपीएससी में और जेएसएससी में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है दोस्तों, कि कितना रुपया का थैला पुरस्कार किया गया था, किसने किया था और कब किया था, पूछ सकता है। ठीक है, तो ताना भगत संप्रदाय को गांधी जी से प्रभावित स्वतंत्रता आंदोलन का शुद्ध आदिवासी रूप कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन जब था ये बहुत ही व्यापक आंदोलन हुआ और आगे जाके फिर ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। ठीक है, ये पूरी अहिंसात्मक था, कहीं भी इसमें हिंसा का रूप नहीं लिया गया। ताना भगत लोग अभी भी होते हैं, जिसमें उराव जनजाति के अलावे मुंडा लोग भी इसमें शामिल है और भी जनजाति शामिल है, परंतु उराव जनजाति सर्वाधिक इसमें शामिल है। आज भी वे जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, तुलसी थान का पूजा करते हैं और घर में तिरंगा और सफ़ेद झंडा लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखें जतरा भगत और ताना भगत आंदोलन के बारे में। उम्मीद है वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, इसमें आप लोग को बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। जितने भी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इससे संबंधित वे हम लोग इसमें डील कर दिए हैं और उम्मीद है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो आपको इसमें आप नोट्स बना सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यदि न्यू हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।